हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्य प्रकाश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स की। हम सब लोग तो हर जगह टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह म्यूचुअल फंड के ऐड देखते हैं, पर फिर भी हमारा डर ये नहीं ख़त्म होता कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो आप इतना जान लीजिए कि अगर आप इसमें सबसे बुरी से बुरी स्कीम भी पकड़ लेते हैं और यदि 7 से 8 वर्षों तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपको बैंक एफडी से तो अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। यदि आप किसी अच्छे स्कीम से जुड़ते हैं तो आपको रिटर्न 20 से 25% या उससे भी अधिक मिल सकता है। तो यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप शेयर मार्केट के स्टॉक की एनालिसिस कर सकें इन्वेस्ट करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सबसे सही रहेगा। आपके ये गोल आपके प्लान के हिसाब से हो सकता है, चाहे आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, बच्चों की शादी के लिए हो। इसमें आपको स्टॉक की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, यह काम कैसे करता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। इससे पहले ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स केवल शेयर मार्केट में निवेश करने का तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप गोल्ड, रियल इस्टेट, डेब्ट फंड्स और शेयर मार्केट या इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा रिस्क लेकर बेहतरीन रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी या शेयर मार्केट में भी पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने से पहले आपको शेयर मार्केट को जानना ज़रूरी है, इसलिए आप हमारी वेबसाइट स्पाइसी ज्ञान पर जाकर वहाँ पर लिखे आर्टिकल पढ़ सकते हैं शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। और यहीं पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, शेयर मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, मेटावर्स के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर उस पर लिखे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आप खुद से शेयर की रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें, पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए, तब जाकर कहीं फंडामेंटली स्ट्रांग और अंडर वैल्यूड शेयर मिलते हैं। इसके लिए बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती और टाइम भी नहीं होता कैसे शेयर पिक करना है। दूसरा तरीका, आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या एक्सपर्ट की मदद लेकर करते हैं। इसके लिए आपको एक फ़ी देनी होती है, पर इसमें ये केवल आपको शेयर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ख़रीदना या बेचना शेयर को आपको ही होगा। इसमें आपको स्टॉक की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप एक्सपर्ट पर डिपेंड होते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तीसरा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स। इसमें भी आप इसके ज़रिए शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, पर इसमें आपको रेगुलर स्टॉक को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसके लिए आपको फ़ी भी बहुत कम देना होता है और इसके लिए आपको स्टॉक के एनालिसिस की ज़रूरत या नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना होता है। म्यूचुअल फंड का मुख्य उद्देश्य होता है शेयर बाज़ार में पैसे लगाना। म्यूचुअल फंड आसान शब्दों में कहें तो किसी संस्था द्वारा कई लोगों के पैसे को इकट्ठा करके किसी कंपनी के शेयर खरीदने या डिबेंचर में इन्वेस्ट करने को ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो आप कहेंगे इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए आप एमआरएफ या श्री सीमेंट का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो एमआरएफ का शेयर लगभग इस समय 87,000 और श्री सीमेंट का शेयर 24,000 का है, पर आपके पास 10,000 ही हैं। ऐसे में आपको किसी भी कंपनी का एक भी शेयर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है म्यूचुअल फंड्स की, जहां पर आप इतने ही रुपए में कई कंपनियों के शेयर पा सकते हैं। अगर आपके ही तरह और कई लोग भी हैं जो इन कंपनियों का शेयर खरीदना चाह रहे हैं लेकिन पैसे के कारण नहीं खरीद पा रहे हैं, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड सबके पैसे को इकट्ठा कर उस कंपनी के शेयर को खरीद लेती है। इसमें आपको शेयर के बजाय आप जितना रुपए लगाए हैं उतने रुपए के हिसाब से आपको उस म्यूचुअल फंड का यूनिट मिल जाता है।
इससे आप शेयर के को होल्डर बन जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड ये कैसे करता है इन सबको मैनेज? तो म्यूचुअल फंड एक फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाता है जिसे एएमसी कहा जाता है। वो कंपनी एक फंड को लॉन्च करती है, फिर लोगों से पैसा मांगती है और कहती है हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है जिसमें छोटी बड़ी मीडियम टाइप की कंपनियां में पैसा लगाएंगे। हमारे फला फला ये एक्सपर्ट हैं जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे। इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है आज तक का और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अपना पैसा हमारे फंड में लगाइए। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उस एएमसी को अपने कैपेसिटी के हिसाब से उस फंड को पैसा देंगे। ऐसे करके जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसे कहते हैं एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड कंपनी 100 लोगों से 1,000 रुपये लेकर 1,00,000 रुपये इकट्ठा कर लिए हैं। अब वो म्यूचुअल फंड कंपनी इसके लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंटमेंट करेगी जो आपके पैसे को किसी शेयर की एनालिसिस करके उसमें लगाएगा। अब जैसे ये इसे कई हिस्सों में लगा सकता है, जैसे किसी शेयर में 20,000 रुपये, किसी में 10,000 रुपये, किसी में 5,000 रुपये, ऐसे करके आपके 1,00,000 रुपये को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देगा। और इसके लिए आपको उस शेयर के हिस्से नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके जगह पे आपको उतने रुपए का उस म्यूचुअल फंड का यूनिट मिलेगा जिसे आप जब चाहें तब बेच सकते हैं और आपका पैसा 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज में देखेंगे, पहला, यदि आप 5,000 का कोई शेयर खरीदना चाहते हैं और वो शेयर 50,000 का है तो आप डायरेक्ट उस शेयर को नहीं खरीद सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड की सहायता से खरीद सकते हैं। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, आपको कम पैसों में एक एक्सपर्ट मिल जाता है। यदि आप डायरेक्ट अपने से किसी शेयर के लिए एक्सपर्ट रखेंगे तो 5,000 से ज़्यादा तो आपसे फ़ी ही ले लेगा, तो आप शेयर कहाँ से खरीदोगे? तो म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा लगा होता है जिससे एक्सपर्ट का फ़ी सब में डिवाइड हो जाता है और यही एक्सपर्ट का सस्ता दाम कहलाता है एक्सपेंस रेशियो। यदि आप म्यूचुअल फंड में अगर 500 रुपये लगा रहे हैं तो आपके 490 से 495 रुपये ही उस स्कीम में लगते हैं। 5 से 10 रुपये के बीच कंपनी अपने पास रख लेती है एक्सपर्ट की सैलरी देने के लिए, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा वो आपके लिए होता है। उससे पता चलता है कि आपका फंड मैनेजर कम से कम फ़ी ले रहा है आपसे। तीसरा, अगर आप एक बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं तो आपको फंड मैनेजर उस पैसे से शेयर खरीदता और बेचता रहता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर बेचना है। चौथा, आप एक बार बैंक से मंथली या एनुअली एसआईपी मैंडेट सेट कर दीजिए कि इतना रुपए कटना है, तो अपने आप वो कटता रहेगा और आपको बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप जब चाहें एसआईपी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। मान लीजिए कभी कभी आपके अकाउंट में पैसा ना होने के कारण आपकी एसआईपी बाउंस हो गई, तो आपको घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपकी एसआईपी कितनी भी बार बाउंस हो जाए, इसके लिए आपको 5 से 10 रुपये का बैंक मैंडेट चार्ज लगता है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छी चीज़ें तो आप लोग ने सुन लिया। अब जिस तरीके से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से जिसमें अच्छाइयाँ होती हैं उसमें कुछ न कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज जान लेते हैं। डिसएडवांटेज पहला क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनी की ग्रीड। बहुत से म्यूचुअल फंड को बस पैसे से मतलब होता है, उसके परफॉर्मेंस से नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे। रिस्क वाले जगह पैसा लगाकर, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पैसा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर म्यूचुअल फंड 1 से 2% का प्रॉफिट कमाता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में ये नहीं है कि वो कब पैसा शेयर में इन्वेस्ट करे
या कब निकालें, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों के हाथ में होता है। यदि आप म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे तो वो पैसे को इन्वेस्ट करेगा, लेकिन मान लीजिए मार्केट क्रैश होने के टाइम पर पैनिक सिचुएशन की वजह से लोग अपने पैसे को रिडेम्पशन करने लगते हैं, यानी पैसा निकालने लगते हैं। अब यहाँ पर फंड मैनेजर तो अच्छे शेयर गिरावट में खरीदना चाहता है, पर वो खरीद नहीं पाता क्योंकि लोग पैनिक की वजह से पैसा मांगने लगते हैं, जिससे फंड मैनेजर को अपने शेयर को घाटे में बेचकर लोगों को पैसा वापस करना पड़ता है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड को और आपको दोनों लोग को नुकसान होता है। तीसरा है, कई फंड मैनेजर अपना नाम और रेपुटेशन बनाए रखने के लिए वो थोड़ा हाईली रिस्की शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते और वो केवल वेल नोन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको रिटर्न कम मिल पाते हैं और जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप, स्कीम उससे अंडर परफॉर्म करती है। चौथा, कई स्कीम में रेस्ट्रिक्शन होता है कि फंड मैनेजर स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जिससे फंड मैनेजर वहाँ चाहते हुए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता जहाँ पे अच्छे रिटर्न की उम्मीद हो सकती है। अब ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के यूज क्या है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको 20 साल बाद बच्चे की शादी के लिए 20 लाख की ज़रूरत होगी, तो आप इसके लिए अभी से एक म्यूचुअल फंड की SIP करना चालू कर सकते हैं। एक फ़ंड बच्चों की एजुकेशन के लिए, एक फ़ंड रिटायरमेंट के लिए और चौथा फंड अगर आप लेना चाहें तो अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हों या कुछ और चीज़ें प्लान कर रहे हों तो इसमें थोड़ा आप हाईली रिस्की स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिस्क तो रहेगा लेकिन आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन आपका ये वाला जो फंड होना चाहिए, इसके लिए आपको अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे आपका काम रुक जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो। ये वीडियो किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स नहीं करता है, ये केवल एडवाइस और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संतुष्ट होने के बाद ही करें। लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में पैसा वहीं लगाएं जो शेयर मार्केट में लगाते हैं, ना कि डिबेंचर पर। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर होता है कि जैसे कि कर्ज, जैसे बहुत से कंपनियों पे कर्ज होता है, तो क्या होता है ऐसे में कई म्यूचुअल फंड्स वाले उन कंपनियों को पैसा दे देते हैं और वो कंपनियां कहती हैं हम आपको 13% या 14% का रिटर्न देंगे, तो कई म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे पैसा लगा देते हैं। तो ऐसे डिबेंचर वाले में नहीं लगाना चाहिए, आपको शेयर मार्केट वाले ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं? एक होता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और दूसरा होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या होता है कि इसमें आपको केवल ब्याज मिलता है, उस कंपनी के शेयर नहीं मिलते हैं कि ये बाद में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। लेकिन जो कन्वर्टिबल डिबेंचर होता है उसमें आपको हिस्सेदारी मिल जाती है। और अंत में, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये आपको हर जगह मिलता रहता है ये लाइन, कहीं ऐड देखेंगे या कहीं कुछ भी देखेंगे तो ये लाइन आपको हमेशा मिलती रहती है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।